गुड इवनिंग। अ, सबसे पहले तो आप लोगों को सॉरी, 1 दिन छोड़ के 1 दिन व्लॉग आता है 9:35 पीएम पे। पर मेरी 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी। गला मेरा जो है वो बिल्कुल वैसा हो गया था। मैं आपको अपडेट दे दूँ कि मैंने टेस्ट कराया था ना, तो उसमें मेरा जो थायरॉइड है वो बढ़ा हुआ आया था। बढ़ा हुआ मतलब जैसे बहुत अंडर एक्टिव होता है, बिल्कुल लो होता है ना, तो उससे 2 6 महीने, जैसे हर 3 महीने में टेस्ट करा तो 6 महीने से तो कुछ भी नहीं था। मतलब उल्टा लो पे लो चला गया था। पर अभी जो है वो अचानक से ही बढ़ा हुआ आया। तो मतलब जो बॉर्डर लाइन होती है ना, उससे ऊपर नहीं गया है, बट वो अंडर से वो पूरा ऐसे मीडियम पे आ गया है। तो वो एक तरीके से बढ़ा हुआ ही है। तो उसके लिए फिर वो जो दवाइयाँ वगैरह थी वो मैं ले रही हूँ, तो यही था अपडेट। तो थोड़ा टेंशन भी था, और प्लस पता नहीं, मुझे खुद भी ऐसा लगता है कभी-कभी, अंदर से भी फ़ील होता है कि ना आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो लग रहा था जैसे मेरे को पैरों में दर्द हो रहा था, एड़ी में दर्द हो रहा था। तो वो चीज़ का मेरे को हो रहा था कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ चल रही है, या हो सकता है बढ़ा हुआ है, या हो सकता है सूजन वगैरह आए जॉइंट्स में, जैसे कि सूजन आती है, ये चीज़ें। तो फिर मैंने संडे का व्लॉग जो है वो पूरा शूट कर लिया था, पूरा स्किन केयर रूटीन, बालों में जो डाई कर भूल जाती हूँ, डाई लगाया वो। और उपमा बनाया था, उसकी रेसिपी एग से था, जो है वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। तो मेरी जो संडे को थी ना, मैंने नाइट रूटीन तक शेयर किया था, बट वो संडे को तो फिर वो हो ही नहीं पाया। एडिटिंग वगैरह में टाइम तो लगता ही है, वॉइस ओवर भी करना पड़ता है। फिर उसके बाद में जब मैंने उसको नेक्स्ट डे किया, मतलब कि मुझे उसको अपलोड करना था मंडे को, संडे का व्लॉग। पर वो एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ ना, तो पर वो हुआ मेरे से मंडे को मेरी और तबीयत खराब हो गई। पता नहीं ऐसा होता ही है, जब भी मैं टेस्ट करा के आती हूँ मेरी डोज़ बढ़ी ही नहीं, वही सेम ही रही। तो भी मेरी वैसे थोड़ी-सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर उस वज़ह से मुझे मैं एडिटिंग फ़ोन ही नहीं ले पाई हाथ में, ना ही मैंने कुछ शूट किया, जो संडे का था वही था। तो क्या हुआ कि फिर मेरे को मैं 9:35 पे मैं जो है वो पब्लिश कर देती हूँ। तो पर वो मेरा 9:32 पे ही मेरा वो एडिटिंग हो रहा था, फिर मैं उसको रीचेक कर रही थी। तो ऐसे करके हो रहा था, फिर उसको मैंने डाउनलोड किया वीडियो को, उसके बाद फिर मुझे अपलोड करना था। तो जो आँखें हैं वो पूरी ऐसे हो रहा था कि बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ। ऐसे संडे को काम भी बहुत ज़्यादा हो ही जाता है। घर में जैसे सब्जियाँ वगैरह आती है, अब काटती हूँ, किचन का काम होता है, किचन क्लीनिंग होती है। वीकली आपको सब कुछ सेटअप करके रखना पड़ता है, ऐसे करके। तो वो थकान जो है वो मंडे को कंटिन्यू रहती ही है। तो फिर मैंने जब टाइम निकाल कर के उसको शाम को करना चालू किया 5-6 बजे के बाद, आई थिंक 7 बजे, शायद उसमें भी मुझे टाइम नहीं मिला होगा, तो 7 बजे मैं लगी होंगी। तो अब सोचो, 7 बजे से आप चेक करते-करते, एडिट करते-करते, वॉइस करते-करते, फिर आप उसको 9:35 तक कैसे अपलोड कर पाओगे? तो ऐसे करके बहुत दिक्कत हुई। फिर फाइनली मैंने सोचा कि चलो वीडियो डाउनलोड करके मैंने रख दिया है बैकअप पे, पर अब वो उसको पब्लिश करूँगी मैं, अपलोड करूँगी मैं नेक्स्ट डे ही। तो मैंने उसको कल किया, आज है वेडनेसडे, तो मैंने उसको किया ट्यूसडे को अपलोड। ऐसे करके। तो अभी तो गला तो मेरा अभी भी वैसे ही है, आपको मेरी उसमें वॉइस में भी पता चल जाएगा वीडियो से, कि मेरी आवाज़ जो है वो जैसे मैं नाक में बोल रही हूँ ना, ऐसा आपको फ़ील होगा। तो आज का भी मैंने वीडियो है वो शूट किया है। आप लोगों को मैं दिखाऊँगी कि जयपुर में जो मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर है वो कितना, आज कुछ शायद बुधवार का कुछ पूर्णिमा भी है, आज कुछ है, तो इसीलिए इच्छा हुई कि मेरे जाने का। और वो मुझे पता नहीं था कि आज कुछ स्पेशल है, तो इसलिए कुछ ऐसा जा रही हूँ, पर मैं तो ऐसे ही रैंडमली मेरा मन किया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो चलते हैं। तो फिर मैं गई, तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी। मैं दर्शन नहीं कर पाई, बस मैंने बाहर से ही हाथ जोड़ लिया और फिर मैं आ गई, क्योंकि इतना लंबा खड़ा होने के लिए तो फिर आप वेट नहीं कर सकते। आपके ऑफ कोर्स आपके पैरों में तो बहुत गजब दर्द रहता है। तो ऐसे करके फिर भी मैंने, चलो जितना मुझसे बाहर का शूट हुआ तो मैंने कर लिया था। उसके बाद फिर मैं घर आई, घर आकर के मैं इतनी थक गई थी, पैरों में इतना दर्द हो गया था। तो मैं फिर थोड़ी देर सो गई, सोई नहीं, बस 15-20 मिनट मैंने ऐसे ही रेस्ट किया। उसके बाद फिर चाय पी, थोड़ा बहुत ऐसे चाय बिस्किट लिया। देन अभी मैंने फिर हम डिनर का जो है वो सब्ज़ी बनाई थी ना, उसका मैंने रेसिपी जो है वो शूट कर लिया है। मेथी का पराठा बनेगा, पर मेथी का पराठा जो है उसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शूट कर चुकी हूँ, तो ये चीज़ है।
दिक्कत ये आ रही है कि 35 वीडियो मैं फ़ोन में स्टोर कर चुकी हूँ। मतलब आईटी स्टूडियो में मेरा आ रहा है, पर अब मेरे फ़ोन का जो स्पेस है, मुझे दिखाई दे रहा है कि 23 जीबी रह गया है, 31, 32, 35 से होते-होते मुझे चीख आ रही है। नहीं आई अब। तो ऐसे करके सब कुछ ये सब लैपटॉप में होता है, बट मैं फ़ोन में कर रही हूँ, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट तो होता ही है। हाउएवर मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो फिर मैं थोड़ा-सा मुझे बस यही टेंशन होती है कि क्या ये कंटिन्यू हो पाएगा? मतलब क्योंकि फ़ोन का स्टोरेज स्पेस भी कितना चल सकता है। आप मानोगे नहीं, मेरे फ़ोन में ना थोड़ा-सा हैंगिंग वाली प्रॉब्लम भी आने लग गई, क्योंकि स्पेस फ़िल होता जा रहा है ना, तो एक बार में तो रीस्टार्ट होता है, फिर अपने आप ही शटडाउन, फिर अपने आप ऐसे वाला इश्यू भी आने लग गया है। अभी से जबकि इस फ़ोन को खरीदे मुझे 1 साल फरवरी में हो गया है। हाँ, पिछले साल मैंने फरवरी को ही खरीदा था और फरवरी चल रही है ना, 1 साल हो गया। कब खरीदा था वो तो मुझे याद नहीं है डेट, पर हाँ, फरवरी में मैंने खरीदा था। तो फरवरी 2024 से फरवरी 2025 में इस फ़ोन को 1 साल हो गया है, बट ये इसने अभी से रंग दिखाना शुरू कर दिया। तो और जो लैपटॉप है उसमें तो आप लोगों को मैं क्या ही बताऊँ, जो एंड्रॉयड ऐप्स चलती है ना, जैसे मैंने अभी वीडियोज़ कहीं देखी कि अगर आप जैसे एडिटिंग वगैरह करते हो तो लैपटॉप में आप कैसे यूज़ करते हैं। तो उसमें ना ये जो लैपटॉप में दिखा रहा था, तो उसमें अ, ब अ, भूलने का बड़ा इश्यू रहता है। तो वो कैसे उसको एंड्रॉयड ऐप्स को डाउनलोड करना है, कैसे उसको वो करना है, वो सब मैंने किया भी, पर वो हुआ ही नहीं। हो सकता है लैपटॉप का ही कुछ सॉफ्टवेयर वर्ज़न पीछे का है, आगे का एडवांस नहीं है, इसलिए भी ऐसा हो सकता है। और मैंने कमेंट्स के रिप्लाई किए हैं, तो थैंक यू सो मच आप लोगों की लवली कमेंट्स। बहुत अच्छा लगा कि मुझे मतलब एनकरेजमेंट मिलता है कि हाँ, आप कर रहे हैं, अच्छा वीडियो लग रहा है, मतलब मुझे भी एक ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ तो मेहनत। और मैं खुद भी बिलीव करती हूँ कि हाँ, अब जैसे-जैसे वीडियोज़ होते जा रहे हैं ना, बढ़ते जा रहे हैं, तो इम्प्रोवाइज़ होता जा रहा है, इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कि हाँ, हो रहा है, हो सकता है। अ, थोड़ा-सा एडिटिंग वगैरह में मुझे प्रॉब्लम्स आई थी। स्टार्टिंग के वीडियो से लेकर के आप अब तक के वीडियो में देखोगे तो फ़र्क तो आ ही रहा है। और अ, तो यही है अपडेट अभी तक का। हाँ, अभी तक का तो यही अपडेट है, फिर आगे आप लोग जैसे-जैसे होता है वो वीडियो मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। कोशिश तो मेरी यही है कि मैं पूरे वीडियोज़ आप लोगों के साथ शूट करूँ, मेरा फ़ोन जब तक चल रहा है, और बाकी भगवान ने चाहा तो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। बाकी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बहुत इस चीज़ को लेकर के अब टेंशन होने लगी कि मुझे ऐसा लगता था कि आईटी स्टूडियो में आप जो वीडियो देखोगे ना, वो फ़ोन में स्टोर नहीं होगा, बट वो बैकअप में या फिर आप ऐसे देके कर सकते हो, बट इतना तो टेक्निकली नॉलेज मुझे है नहीं, तो फिर मैं कैसे क्या बता सकती हूँ। और ये चीज़ होती है अभी। और क्या अपडेट करूँ आप लोगों को, तो यही है, आप लोग अपना ध्यान रखिए। अभी भी मेरी तबीयत थोड़ी-सी नाक, कान, गला, जुकाम है। थोड़ा-सा हैवीनेस है, बोलने में भी थोड़ा-सा आ रहा है दिक्कत, और क्योंकि थायराइड में गले का थोड़ा-सा इश्यू रहता ही है, तो ऐसा है। तो ओके गाइज़, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। जाता हुआ मौसम है सर्दी का, तो ठंड-वंड भी रहती है। देखो मैंने अभी तक स्वेटर वगैरह नहीं डाली, टी-शर्ट है। अंदर है ना आप, तो नहीं है, बट अगर आप बाहर जैसे घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा अ अ, हवा है ना, इसीलिए वो थोड़ा-सा रहता है। तो मैंने आप लोगों को जयपुर का हवा महल नहीं दिखाया, मैंने आप लोगों को जयपुर का अल्बर्ट हॉल तो मैंने दिखाया। हाँ, अभी मैंने शूट किया ना, उसमें आप लोगों को अल्बर्ट हॉल दिखेगा जयपुर का, जिसमें लोग आते हैं घूमने के लिए। मैंने तो अंदर से नहीं देखा, टिकट्स वगैरह लगती है, बट बाहर से ही देखा है। शायद मैंने आज भी पहली बार ही देखा है मैंने भी, इतने सालों में। कोई नहीं, आप लोग देखिए, मैंने पूरा तो नहीं दिखाया, बट मैंने फ्रंट साइड दिखाया, बैक साइड का नहीं शूट किया। क्योंकि मैं पैदल चल रही थी, गर्म धूप भी बहुत तेज़ थी, तो वो आँखों में फ्लक्चुएशन हो रहा था कि सही से आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा है। ओके गाइज़, मिलते हैं आपसे। अब आप देखिए रेसिपी, या आप लोग देखिए जो मंदिर वाला व्लॉग, या फिर देखिए जो वीडियो वाला, वो इसी में ही मैं कंटिन्यू कर दूँगी, बातें बहुत हो गई है।